अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे माशरे में दीन के नाम पर और अहादीस के नाम पर बहुत सारी गलत बातें लोगों में फैली हुई हैं। तो जब लोग उनके बारे में तहकीक करते हैं, उनको पता चलता है, तो उन्हें जब ये मालूम होता है कि ये बात गलत है, तो फिर उनका मिजाज ये हो जाता है जो कि होना चाहिए कि हर नई आने वाली बात की वो तहकीक करते हैं और ये सही मिजाज है, ये होना चाहिए। तो फिर बाज़ मरतबा क्या होता है इसका कि जब वो तहकीक करते हैं और ये पाते हैं कि ये बात गलत हुई, ये बात गलत है, ये भी बात गलत है, तो फिर वो सही बातों को भी गलत समझने लगते हैं। और सही बात यह है कि पहली बात, जब कोई नई बात हमको मालूम हो, तो पहली बात उसमें यह है कि पहली बार में उस पर भरोसा ना करें। हाँ, अगरचे इनकार ना करें उसके सही होने का, ये ना कहें डायरेक्ट कि ये सही नहीं है। नई चीज़ कोई है तो ये ना कहे कि ये हदीस नहीं है या कुरान नहीं है या दीन में ऐसा नहीं है। बोल दे कि मुझे इसकी तहकीक नहीं है, या अपने बारे में ये सोच ले कि भाई मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, तो मैं इसे एकदम नहीं मानूंगा, पहले किसी आलिम से तहकीक करूंगा। क्योंकि जब तहकीक की है 2-4 मरतबा तो मालूम हुआ कि ये बात गलत है, ये बात गलत है, तो हो सकता है, मुमकिन है ये बात भी गलत हो, लेकिन हो सकता है सही हो। तो तहकीक कर लेंगे, किसी आलिम से मालूम हो जाएगा सही है तो मान लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्योंकि गलत चीज़ को अगर सही मान लिया तो ये भी ख़राब है, और ऐसे ही अगर सही चीज़ का इनकार कर दिया तो ये भी ख़राब है। तो वो तहकीक करते हैं। ऐसे ही एक मसला आया, क्योंकि रजब का महीना चल रहा है। अब रजब की जो है 27 तारीख नज़दीक है, 27 तारीख आने वाली है। तो उसके ताल्लुक से एक सवाल किया एक भाई ने। उनका सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, 27 रजब को रोज़ा रखने से क्या 1000 रोज़ों का सवाब मिलता है? क्या ऐसी कोई हदीस है? क्योंकि मेरे पास एक भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि 27 रजब का रोज़ा रखना चाहिए। वो कहते हैं कि रोज़ा रखना चाहिए इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स 27 रजब का रोज़ा रखेगा उसको 1000 रोज़ों का सवाब मिलेगा। ये इस तरह की जो है हदीस है, तो आप बताएं क्या ये हदीस है या नहीं? तो उसका जवाब जो मैंने उनको दिया वो तो दे दिया उनको। अब सोचा आपको भी दे दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह का सवाल आपके जहन में भी होगा। तो उसका जवाब ये है कि 27 रजब को रोज़ा रखने की ऐसी कोई फजीलत किसी भी हदीस में नहीं है। ठीक है ना? तो 27 रजब का कोई ख़ास रोज़ा नहीं है। नफली रोज़े आप जब चाहें जब रख सकते हैं, तो उसके लिए 27 रजब की कोई खासियत, कोई क़ैद नहीं है, और इस तरह की कोई फजीलत 27 रजब के रोज़े के मुतालिक किसी भी हदीस में नहीं है। आपको रोज़ा रखना हो तो आप कभी भी रख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो 27 रजब को भी आप रख सकते हैं, लेकिन इस नीयत से और ये फजीलत समझते हुए कि 27 रजब को रोज़ा रखने पर मुझे 1000 रोज़ों का सवाब मिलेगा, तो इस नीयत से बिल्कुल भी ना रखें, नहीं मिलेगा और कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आप ये यकीन रखते हैं और इस बात को हदीस समझते हैं, तो फिर इसका गुनाह अलग होगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कोई फरमान नहीं है। और ये हदीस मैं आपको कई मरतबा सुना चुका हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई शख्स, हदीस के अल्फाज कुछ इस तरह हैं कि उस शख्स को चाहिए कि जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले जो शख्स मेरे ऊपर जानबूझकर झूठ बोले। तो अगर कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बात मंसूब करता है तो उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। तो ये बात तो जानबूझ के करने वाले की होगी। अब कोई अनजाने में नकल कर रहा है तो हदीस में ये भी आता है कफ़ा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, कि इंसान के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे नकल कर दे। तो कोई भी बात सुने तो एकदम उसको आगे नकल न करें और उस पर बिलीव न करें, पहले तहकीक करें और उसके बाद उस पर अपना बिलीव करें या उस पर अमल करें। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।